Hello, what's up guys? My name is Vinod Bhagwan Thapa and today in this video we will see how to use to reducer in Redux application in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि प्रीवियस डे में गाइस मैंने आपको कंप्लीट रिडक्स बताया था इन वन वीडियो, जिसमें हमने ये वाला एप्लीकेशन देखा था कि हम इंक्रीमेंट एंड देन डिक्रीमेंट कैसे करा सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को एक चैलेंज दिया था कि सपोज जब भी इस पे मैं क्लिक करता हूं तो वो 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है एंड जब इस पे मैं क्लिक करता हूं तो वो 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये चलो अच्छा था। इसको समझने के लिए हमने बहुत कुछ समझा, हमें एक्शन पता चला, हमें रिड्यूसर पता चला, हमें स्टोर पता चला, स्टेट के बारे में पता चला। लेकिन गाइस अब मैं आज आपको इस वीडियो में एक और चीज दिखाऊंगा एंड दैट इज बूम। गाइस देखिए ऊपर पे हम प्लस माइनस कर रहे हैं बेसिकली एंड नीचे अब हम डिवाइड करेंगे। देखो आई मीन डिवाइड एंड देन मल्टीप्लीकेशन। 5 है ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट मैंने 5 इनिशियल स्टेट रखी है। द मोमेंट इसको मैं क्लिक करूंगा 5 5 से 25। अब इसको कह सकते हो गाइस हम इसका स्क्वायर भी निकाल रहे। ठीक है, देखो जब डिवाइड करूंगा 5 से तो 25, अगेन इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 एंड अगेन डिवाइड करूंगा तो 1। तो गाइस ये है ना बहुत ऑसम। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही पेज पे एक ही एप्लीकेशन पे आप डबल ये जो फंक्शनैलिटीज को कैसे इंक्लूड कर सकते हो एंड इसमें आज हमें डबल रिड्यूसर यूज होने वाला है। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। मैं चाहूंगा कि पहले आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड वंस अगर आपने ये देख लिया तो आप खुद इसको ट्राई करो कि आप ये खुद से कैसे कर सकते हो। ये जो है सेम हुई है लेकिन इसमें फंक्शनैलिटी अलग है एंड आपको कोड रिपीट करना ही नहीं है, आपको कोड को टच भी नहीं करना है एंड आपको ये फंक्शनैलिटी निकालना है बस किसी तरीके से। ये रिडक्स की बेस्ट पार्ट है। ठीक है, तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख सकते हो 3 लाख होने ही वाला है, मैं चाहता हूं लेकिन 5 लाख जल्द से जल्द हो जाए। एंड बताना चाहूंगा राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस मुझे अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं खाली 10K फॉलोअर्स, ताकि अपने ऑसम वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर सकूं। ऑलराइट गाइस, तो आज आपको पता चल गया हमें क्या देखना है। आज हमें एक और फंक्शनैलिटी ऐड करनी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं रिडक्स में, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एंड सेम पेज के अंदर, हाँ ये आपको याद रखना है। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे हमारा app.js वाला फाइल है। ठीक है, एंड इफ यू डोंट नो ये क्या हो रहा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा ये जो रिडक्स बिगिनर है ये वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए रिडक्स में क्या ही है, आपका एक्शन होता है, वी हैव अ रिड्यूसर एंड देन आवर स्टोर। ठीक है, एंड वंस इतना हो गया तो अब हमें डेटा को पास करना है। तो उसके लिए वी हैव क्या गाइस, वी हैव अ प्रोवाइडर। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे देखो वी हैव अ प्रोवाइडर, हमने स्टोर पास कर दिया एंड अब जिस भी डेटा को, जिस भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए वी हैव अ कंज्यूमर जो कि रिएक्ट हुक्स में होता है, लेकिन इन रिडक्स वी हैव अ यूज सेलेक्टर एंड उस फंक्शनैलिटी को कॉल करने के लिए वी हैव अ यूज डिस्पैच हुक। सिंपल इतना ही है, यही जो मैंने अभी आपको बताया इतना ही है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो नाउ अब मुझे वो जो फंक्शनैलिटी है दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हो अभी तो है ही नहीं क्योंकि मैंने उसको हटा दिया सब। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले ये जो डीप दिख रही है इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे चल के इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से मार्जिन ऊपर और नीचे से 5 का इस तरीके से डिफरेंस। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस ऑसम मुझे मिल गया। देखो मेरा यहाँ पे आ गया, 2 डिट्टो आ गए। ठीक है, पहला काम तो मेरा कंप्लीट। नाउ ये जो इंक्रीमेंट लिखा गाइस मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एंड ये स्पेलिंग अगर रॉन्ग हो तो प्लीज माफ कर देना। एंड यहाँ पे मैं चल के इस तरीके से लिख सकता हूँ डिवीजन या डिवाइड ही लिख देता हूँ, किस लिए इतना वो करना। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो प्लस दिख रहा है प्लस के बदले गाइस मैं करके मल्टीप्लाई चिपका देता हूँ एंड यहाँ पे इसके बदले में डिवीजन चिपका देता हूँ। तो चलो एटलीस्ट मेरा इतना काम हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले हमारे इस एप्लीकेशन में कितने एक्शंस है तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया। तो सीधा सीधा मैं आपको एक्शन फोल्डर पे लेके जाऊंगा जहां पे ऑलरेडी 2 चीज हम देख रहे थे पहले, दैट इज इंक्रीमेंट एंड देन डिक्रीमेंट। तो मैंने उसको डिफाइन की, बट आज हमें 2 चीज और लगने वाले, 2 एक्शन और इंक्लूड होने वाला, दैट इज योर डिवीजन एंड देन मल्टीप्लीकेशन। तो इनको मैंने की कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, तो INC नंबर के बदले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन नंबर, DIC डिक्रीमेंट के बदले मैं लिख देता हूँ DIB डिवीजन नंबर, इंक्रीमेंट के बदले में लिख देता हूँ गाइस मल्टीप्लीकेशन ना, तो MULT सिंपल इसका शॉर्ट फॉर्म, एंड डिवीजन के बदले में लिख देता हूँ इस तरीके से डिवाइड। चलो ठीक है, तो मैंने अपने इस एप्लीकेशन में 2 एक्शंस और इंक्लूड कर दिए, दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आप लोगों के लिए समझना कि किस तरीके से मल्टीपल एक्शन होता है, आप उसको बस इसी तरीके से ऐड करते जाना, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो ये मेरा काम हो गया। अब जब भी हम एक्शन डिफाइन करते हैं वो हमारे रिड्यूसर के पास जाता है फिर। ठीक है, मतलब आगे जब हम कॉल करेंगे तो टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब मुझे इनको डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई अगर इस टाइप को कॉल करता है मल्ट करके
तो उससे क्या होगा, अब हमें उसके रिगार्डिंग एक ऑपरेशन, एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, राइट। तो उस फंक्शनैलिटी को मुझे डिफाइन करना पड़ता है रिड्यूसर फोल्डर के अंदर, जहां पहले अप एंड डाउन के लिए मैंने बताया अगर कोई इंक्रीमेंट को कॉल करता है एक्शन टाइप में तो हम ये करवा रहे थे इंक्रीमेंट, अगर डिक्रीमेंट में तो डिक्रीमेंट। तो इसको मैं कंप्लीटली कॉपी करूंगा, मल्ट डीप में जाके इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, अगेन एक और न्यू एक्शन को इंक्लूड करने के लिए, एक और न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए मैंने एक और न्यू फाइल ऐड किया यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। अब ये जो इंक्रीमेंट है मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से मल्ट, एंड दूसरा होगा मेरा यहाँ पे सिंपली इस तरीके से डिवाइड, ठीक है। एंड जब भी कोई मल्ट पे क्लिक करेगा मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे उसको मल्टीप्लिकेशन करवाना है जो भी पास नंबर होगी, एंड मुझे यहाँ पे उसको डिवाइड करना है नॉट विथ 1 5 से, ठीक है। तो दिस इज इट, इतना ही। लेकिन ये जो रिड्यूसर का जो नाम है हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो चेंज दिख रहा है इसको मैं हटाऊंगा, इस तरीके से हटा दूंगा। यहाँ पे मैं MULT मल्ट लिख दूंगा, सिंपल, इतना इजीली मैंने इसको लिख दिया, Ctrl+S सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो रिड्यूसर है देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भी हमारे पास अब दो रिड्यूसर है, इन दोनों रिड्यूसर को मुझे मेन ये जो आपको दिख रहा है हमारा कंबाइंड रिड्यूसर वहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो स्टोर है वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रिड्यूसर पास करना है, डेट इज योर रूट रिड्यूसर। डेट्स वाई मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि गाइस मैं रिड्यूसर का अलग ही फोल्डर एंड देन अलग ही एक रूट रिड्यूसर इंक्लूड करने वाला हूं विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड रिड्यूसर। अब आपके ऐप में जितने भी फंक्शनैलिटी हो, एक्शन क्रिएट करो, रिड्यूसर बनाओ अलग अलग, एंड बस सिंपल यहाँ पे चिपकाते जाना है। पहले उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंपोर्ट मल्ट, ये देखो ये जो है ये वाला जो पार्ट, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चल के मैं पेस्ट, कहाँ से, फ्रॉम /, यहाँ पे चलता हूँ मल्ट डीप, दिस इज इट। अब ये मेरा एक और रिड्यूसर है, कॉपी एंड देन पेस्ट, बस मेरा काम हो गया, इतना सिंपल। अब मेरे रूट रिड्यूसर के अंदर दो रिड्यूसर्स आ चुके हैं, एक होता है फॉर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, दूसरा है फॉर हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब ये जो रूट रिड्यूसर है वो मेरे store.js के अंदर ऑलरेडी मैंने इंक्लूड तो कर ही चुका है। हमारे पास रिडक्स का डेव टूल्स है जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, देखो गाइस, एक्शन का काम कंप्लीट, रिड्यूसर का काम कंप्लीट, स्टोर का काम कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा जो प्रोवाइडर है, ठीक है, उसकी तो कोई नीड ही नहीं, क्योंकि प्रोवाइडर बस आपको फर्स्ट टाइम मेंशन करना रहता है। प्रोवाइडर आपको सिर्फ एक ही बार मेंशन करना रहता है, स्टोर सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है उसको। अब किस कंपोनेंट को वो डेटा चाहिए बस हमें वो उससे लेना देना है, ठीक है। मैं ये जो पार्ट इंडेक्स इसको हटा देता हूँ, स्टोर को भी मैं हटा देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ। मैं app.js पे चलना चाहूँगा। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि पहले हमने दो चीज यूज किया था, अब जिस भी कंपोनेंट को डेटा लगेगा वो कॉल करेगा यूज सेलेक्टर हुक को, एंड विद द हेल्प ऑफ यूज सेलेक्टर हुक गाइस हमने क्या किया था, चेंज द नंबर का जो इनिशियल स्टेट है उसकी वैल्यू को मैंने गेट की थी। नाउ अब मुझे इनिशियल स्टेट चाहिए, बट किसकी, मल्ट डिवीजन वाले की, इसकी मुझे इनिशियल स्टेट चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट गाइस मैं रखना चाहूंगा इसका 5, ठीक है। मैं यहाँ पे चल देता हूँ। अब देखो इस जगह पे मुझे चलना है, सॉरी नॉट यहाँ पे, app.js के अंदर। अब मैं वापस यूज सेलेक्टर की मदद से, ठीक है, देखो इस तरीके से मैं कॉपी एंड देन पेस्ट, एक एंटर हिट कर दिया। मैंने चेंज द नंबर के बदले गाइस अब मैं बहुत इजीली मल्ट नंबर को कॉल कर सकता हूँ, मल्ट द नंबर, ठीक है। क्योंकि रिड्यूसर है ना, ये रूट रिड्यूसर के अंदर ऑलरेडी ये दोनों को मैंने पास कर चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। तो अब माई स्टेट में लिख नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो है वहाँ पे, माई अदर स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S सेव कर देता हूँ इस तरीके से इसको, ऑलराइट परफेक्ट। तो इसको मैंने की कॉपी, Ctrl+S सेव, यहाँ पे मैं आता हूँ। अब देखो गाइस ये जो पार्ट दिख रहा है माई स्टेट, वहाँ के बदले माई अदर स्टेट में लिख दूंगा, क्योंकि माई अदर स्टेट क्या होगा, मेरा इनिशियल स्टेट लेगा किसका, मल्ट द नंबर, एंड मल्ट द नंबर का जो इनिशियल स्टेट है वो 5 है, मुझे वो दिखाना है वहाँ पे। Ctrl+S सेव करता हूँ, आप देख सकते हो माई, एक सेकंड ये तो मैंने रिफ्रेश कर चुका हूँ ना, ये देखो गाइस अभी फिलहाल मुझे 0 ही दिखाई दे रहा है। ऑलराइट गाइस, एक्चुअल में सॉरी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो इसको मैं वापस हटाता हूँ। मल्ट ये जो पार्ट है माई अदर स्टेट, वो मुझे माई स्टेट यहाँ पे लगेगा, एंड बूम गाइस ये तो 0 था ही, बट यहाँ पे अब 5 आ चुका है ना, कितना ऑसम। अब बस जब मैं मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक करूँ तो मुझे कौन सा एक्शन ट्रिगर करना है, मुझे गाइस एक्शन ट्रिगर करना है ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला, तो MULT, ठीक है। कैसे होगा देखो, इसको कॉपी कर लेता हूँ, app.js पे मैं चलता हूँ। तो डिस्पैच ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर ही रखा है, यू नो डिस्पैच। तो डिस्पैच के बाद मुझे कौन से 2 फंक्शन कॉल करने हैं, मुझे कॉल करने हैं मल्ट नंबर एंड देन डिव नंबर, लेकिन उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो गाइस कितना मस्त है, जितने भी एक्शंस हो एक साथ, मल्ट नंबर एंड देन आपका ये डिव नंबर, ठीक है। तो मल्ट नंबर को मैंने की कॉपी, मल्ट नंबर 5 मैंने ऑलरेडी पास कर दिया, इट मीन्स 5 × 5 5 का टेबल चलता जाएगा,
एंड div नंबर को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट। एंड ऑलरेडी div पे कॉल करने पे मैंने बाय डिफॉल्ट 5 से डिवाइड उसकी फंक्शनैलिटी रखी हुई है। अगर आपको याद हो, ये देखो 5 से डिवाइड हो ही रहा होगा, वो कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो बस गाइस इतना ही करना था और कुछ नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप दो रिड्यूसर, दो फंक्शनैलिटी और एक्शंस आ गए तो कैसे हम उसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते थे। आपने देखा मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, खाली एक्शन रिड्यूसर स्टोर को टच भी नहीं करना है, एक्शन रिड्यूसर डिस्पैच में कॉल करो, बस इतना ही करना था। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा, हालांकि नीड नहीं है। देखो ये अपनी जगह परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 × 5 25, 5 × 5 125, इसको डिवाइड करूंगा 5 से तो 25, इसको डिवाइड करूंगा 5 से 5, इसको डिवाइड करूंगा 1। सो गाइस कैसा लगा था ना ये ऑसम कि मैंने आपको बता दिया कि सेम पेज पे मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल रिड्यूसर्स एंड कैसे अब आप इसको यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिडक्स। तो कैसा लगा गाइस? जब हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे तो हमें कितना कोड लिखना पड़ा था, हमें एक्शन क्रिएट करना पड़ा, रिड्यूसर क्रिएट करना पड़ा, क्या कुछ नहीं करना पड़ा। वंस एक बार वो हो जाता है ना तो उसके बाद जो भी फंक्शनैलिटी हो आपने खुद देखा, कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली हमारे लिए काम हो जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर रिडक्स। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड आपका और रिवीजन हो गया होगा कि किस तरीके से आप मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल रिड्यूसर्स में उन सबको एक साथ यूज कर सकता हूँ। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड बताना चाहूंगा गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली से ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।